हेलो एवरीवन, फ्रीडम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी हिंदी मीडियम के न्यू इनिशिएटिव जो फ्रीडम एकेडमी के द्वारा लाया गया है, इसमें यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए हम लोग बात करेंगे और कैसे सफलता यूपीएससी प्रीलिम्स में सुनिश्चित की जा सकती है, और इसमें जो है फ्रीडम एकेडमी आपका किस तरह से मदद कर सकता है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि हम लोग खास करके हिंदी मीडियम में, तो हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट है, ये हम सभी जानते हैं कि दिन प्रतिदिन रिजल्ट जो है वो गिरता जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हिंदी मीडियम का अगर रिजल्ट गिर रहा है तो वास्तव में इसके क्या कारण हैं और समस्या कहाँ पे आ रही है। पहला चीज तो हम लोग कारण पे डिस्कस करेंगे, दूसरा प्रॉब्लम यानी कि समस्या कहाँ पे आ रही है, और तीसरा चीज इसका निराकरण कैसे हो सकता है। देखो, 100% तो निराकरण हम लोग नहीं बोल सकते हैं, पर वास्तव में इसके क्या निराकरण के उपाय हो सकते हैं वो चीज जरूर बताया जा सकता है, ठीक है। और चौथा चीज जो है, इस निराकरण को करने के लिए, इस समस्या को, इस समाधान को करने के लिए, फ्रीडम एकेडमी आपका कैसे मदद कर सकता है। अब जब हम ये बात कर रहे हैं कि फ्रीडम एकेडमी आपका मदद कैसे कर सकता है, तो ये संशय जरूर उठता है कि आखिर फ्रीडम एकेडमी ही क्यों, ठीक है। नेक्स्ट चीज है कि फ्रीडम एकेडमी जो संस्था है उस पर ट्रस्ट कैसे किया जाए, ये भी तो क्वेश्चन है कि कैसे ट्रस्ट किया जाए भाई, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रीडम एकेडमी आपको क्या प्रोवाइड करेगा। तो इन सारे विषयों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो है कि हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट है दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, इसका मेन वजह जो है, बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट में गाइडेंस की कमी। आप देखोगे कि इंग्लिश मीडियम का सिलेबस आप अगर देखोगे वास्तव में, तो 8 से 9 महीने में जहां कंप्लीट हो जाते हैं, हिंदी मीडियम में ऐसा क्या है कि 1.5 से 2 वर्ष लग जाते हैं। आखिर क्या रीजन है कि इंग्लिश मीडियम जहां 8 से 9 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जा रहा है, सेम चीज का, सेम यूपीएससी का, और इंग्लिश मीडियम में इतना समय लग रहा है। तो कहीं ना कहीं गाइडेंस की कमी तो है। दूसरा चीज है कि सोर्स का आडंबर हो जाना। यहां पे देखो आप, सोर्स का हिंदी मीडियम में आडंबर हो जाना और सिलेबस पूरी तरह कंप्लीट ना हो पाना। जब सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं होगा, सोर्स का आडंबर होगा, तो रिवीजन आपका कहां से हो पाएगा। आप समझ रहे हो बात को। तो फोकस ये करना है कि सोर्स की कमी रखनी है और रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना है, ठीक है। तो ये चीज जो है हिंदी मीडियम में अभी वास्तव में नहीं हो पा रहा है। रिवीजन का क्राइटेरिया जो है वो डिफरेंट होता है। रिवीजन के लिए जो टारगेट अचीव करना होता है वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट नहीं कर पा रहे हैं। वास्तव में यूपीएससी के लिए रिलेवेंट सोर्स क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को नहीं पता है। दूसरा जो है कि ये तो रिजल्ट वगैरह का कमी का जो रीजन है ये भी हो गया। दूसरा, लेखन शैली के लिए लोग बात करते हैं, इसके अलावा अनेकों चीज बात करते हैं। दूसरा चीज जो है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट में और भी कारण क्या क्या है और समस्या क्या क्या है वास्तव में जो देखा जाता है। देखो, कारण और समस्या का अगर बात किया जाए तो यह है जवाबदेही की कमी। सबसे पहली चीज है अकाउंटेबिलिटी मेंटेन नहीं हो पाना।
आप बात समझो कि आपके अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए क्या आपने टारगेट सेट किया हुआ है? क्या आपके टारगेट सेट किए हैं आपने? डेली का रूटीन आपने सेट किए हैं कि आज आपको टारगेट ये अचीव कर लेना है? अगर नहीं किया है तो फिर प्रॉब्लम तो होगा ही। आप वीकली या मंथली अगर शेड्यूल बना रहे हो और डेली का टारगेट आप अचीव नहीं कर रहे हो तो वो आपके लिए निरस हो जाएगा। आप ये चीज समझो। तो व्हाट वी हैव टू डू, तो मेनली हम लोग एक पॉकेट डायरी बनवाते हैं, मतलब एक खाका आपको बता रहा हूं नॉर्मल सा, उसमें डेट दिलवाते हैं। जैसे कि आज 4 है, तो इसमें हम लोग डेली का टारगेट आपको पॉकेट डायरी में कंप्लीट करवाएंगे, लिखवाएंगे। आप लिखोगे और फिर जैसे जैसे आप कंप्लीट करते जाओगे उसको टिक मारते जाओगे कि ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो एक छोटा सा क्राइटेरिया बता रहा हूं मैं कि ऐसे किया जा सकता है। नेक्स्ट चीज जो है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट में डिसिप्लिन की कमी। इसके अलावा मेंटरशिप न मिल पाना। ठीक है, तो ये सारे समस्याएं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट में दिन प्रतिदिन देखने को मिल रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि अब इसका निराकरण कैसे किया जाए। समस्या पे बात कर लिया हम लोग, हिंदी मीडियम के रिजल्ट के अनेकों कारण हैं, उसमें से कुछ मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसका निराकरण कैसे किया जाए? ठीक है, अब जो है इसका निराकरण ऐसे किया जा सकता है कि, एक मिनट, हाँ, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इसका निराकरण आखिर कैसे किया जाए। तो देखो, निराकरण करने के लिए यानी समस्या का समाधान करने के लिए देखो कुछ चीजें जो है आपको समझनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज है कि आप सोर्स को लिमिट करो, यानी जो भी आप सोर्स पढ़ रहे हो उसको लिमिट करना है। पीवाईक्यू आपको देखने हैं। अगर आपके पीवाईक्यू आपके सोर्स पढ़ने से अगर सॉल्व हो रहे हैं तब तो आप सही ट्रैक में हो। अगर पीवाईक्यू आपके सॉल्व नहीं हो रहे हैं सोर्स को पढ़ने से तो आप गलत ट्रैक पे हो। आप बात समझो कि आप एक से ज्यादा सोर्स पढ़ रहे हो और उसका रिवीजन ही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर वो सोर्स पढ़ने का क्या मतलब है? कोई मतलब तो है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमको क्या करना है कि सोर्स को लिमिट करना है। दूसरा चीज जो है पीवाईक्यू, आप देखो कि क्या आपके सोर्स पढ़ने से पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो आप गलत ट्रैक पे हो। ठीक है, उसके बाद रिवीजन पे फोकस करना है। ये सारा चीज जो है आपको करना है। इसके अलावा अनेकों जो चीज है, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करना है, डिसिप्लिन को बनाए रखना है। होता है कि कभी आप नहीं पढ़ पा रहे हो, कभी ज्यादा पढ़ पा रहे हो, कभी कम पढ़ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप डिसिप्लिन को बनाए रखो। छठा चीज जो है, आपको टारगेट को अचीव करता रहना है। ठीक है, तो ये सारा चीज अगर आप कर पाते हो तो फिर आप इजी वे में आप कोई भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सक्सेस पा सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट चीज पे जो हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर इसको समाधान करने के लिए फ्रीडम एकेडमी आपकी कैसी मदद कर सकता है। देखो, फ्रीडम एकेडमी के बारे में मैं अब आपको बता रहा हूं कि ये कैसे अभी आपको मदद कर सकता है। अभी मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि ये पिछले वर्ष जो है, पिछले वर्ष से हमारा जो बैच है वो स्टार्ट हुआ है। पिछले वर्ष से बैच स्टार्ट हुआ है। दूसरा चीज है कि अभी तक इस समय तक हमारे पास इनरोल स्टूडेंट जो हैं 9200 हो चुके हैं, अभी तक मैं बता रहा हूं। तीसरा चीज जो है, अब इस फ्रीडम एकेडमी के जो संचालक हैं उनके बारे में आप जान लो। तो ये धनंजय गौतम सर हैं। ठीक है, इन्होंने 4 टाइम्स मेंस दिया हुआ है। ठीक है, 6 टाइम्स प्रीलिम्स क्वालिफाई किया हुआ है
और 2 टाइम्स इंटरव्यू इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो, जो व्यक्ति कभी भी प्रीलिम्स फेल ना हुआ हो और मेंस में जिनके अच्छे स्कोर हों और जिन्होंने इंटरव्यू भी फेस किया हुआ है, तो अगर वो आपके संचालक हैं तो आप समझो कि आपकी तैयारी कैसी हो सकती है। ठीक है, बेहतर होगी। अब देखो, इसके अलावा जो है फ्रीडम एकेडमी क्या कर रहा है कि हम जो है मेंटोरशिप प्रोग्राम चलाते हैं। इस मेंटोरशिप प्रोग्राम में 15 टू 17 स्टूडेंट पे एक मेंटोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, इसके अलावा इनको जूनियर मेंटोर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जो इनको वीक में, सप्ताह में जो है 2 से 3 बार इनको कॉल किया जाता है और 2 से 3 बार कॉल करके इनको पूछा जाता है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कहां पे प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप सही डायरेक्शन में नहीं हो तो उसकी वजह क्या है। ये जूनियर मेंटोर्स क्या करेंगे कि एक अकाउंटेबिलिटी सीट प्रोवाइड करवाते हैं और वो अकाउंटेबिलिटी सीट इनको सीनियर मेंटोर्स को देना होता है। वो सीनियर मेंटोर्स देखते हैं कि कौन सा बच्चा कितना ट्रैक में है। अगर वो सही डायरेक्शन में नहीं होता है तो उनको वजह बतानी होती है। ठीक है, अब देखो, ये तो आउटर आपको मैं बता दिया हूं, अभी तक पढ़ाई तक अभी हम लोग आए ही नहीं है। अभी बस ये चीज मैं बता रहा हूं कि ये सब चीज जो है हिंदी मीडियम में प्रॉब्लम जो फेस की जाती है कि स्टूडेंट को बस एडमिशन लेकर छोड़ दिया जाता है, वो यहां नहीं किया जाता। आप फीडबैक ले सकते हो हमारे पूर्व के स्टूडेंट से। मैं आपको बताता हूं कि हर एक बच्चे को अकाउंटेबिलिटी सेट प्रोवाइड किया जाता है और रिवीजन के लिए सारा चीज उनको बताया जाता है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं उस पर टिक आउट करते जाते हैं, टारगेट को जैसे जैसे अचीव करते जाते हैं वो टिक आउट करते जाते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया। अब चलते हैं हम लोग पढ़ाई के बारे में जानने के लिए। ठीक है, अब पढ़ाई में हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, तो देखो, हम लोग जो एडमिशन ले रहे हैं उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम आपको सिर्फ मेंटोरशिप देंगे और उसमें पढ़ाई हम कुछ नहीं करवाएंगे, ऐसा नहीं है। वास्तव में अनेकों जगह ऐसा देखा जा रहा है कि बस गाइडेंस दिया जा रहा है और पढ़ाई के मामले में कुछ नहीं। ऐसा यहां पे नहीं है, हम तो आपको गाइडेंस दे ही रहे हैं। दूसरा चीज, हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं और ये जो कंटेंट है आपका मार्केट से बिल्कुल हट करके है। आप देखना, मैं अभी आपको कंटेंट दिखाऊंगा, एक झलक दिखाऊंगा, हो सकता है तो टेस्ट सीरीज का भी अभी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप देखना और उसके बाद आप खुद डिसाइड करना कि ये जो कंटेंट है आपको क्या मार्केट में मिल पाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो आप टाइम अभी तक नोट्स बनाने में दे रहे होगे वो अब आपको बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि आपको रेडीमेड बोले या फिर बना बनाया नोट बोले और वो भी बेस्ट नोट्स बोले, वो आपको हम अवेलेबल करवाएंगे। ठीक है, अब देखो, फ्रीडम एकेडमी जो है आपको देखो, हम जो है आपको 3 महीने में कोर्स कंप्लीट करवाएंगे। अब ये हम जो है 3 महीने में आपकी कोर्स कंप्लीट कराएंगे और ये अपने आप में एक अचंभा है कि यार बहुत जगह तो 1.5 ईयर्स ले रहे हैं, तो बहुत जगह पे आपको 2 साल तक ले रहे हैं, आप 3 मंथ में कैसे कंप्लीट करवा दोगे। देखो, सबसे पहली बात ये चीज आप समझो कि अगर आपने 6 मंथ या 1 ईयर अगर टाइम आपने दे दिया है। दूसरा चीज
जिन्होंने बेसिक से स्टार्ट किया तो ऑब्वियस की बात है कि वो 2026 के लिए टारगेट रख रहे हो। तीसरा चीज, बहुत लोग जो जॉब कर रहे हैं उसके साथ पढ़ना चाह रहे हैं, तो इन लोगों के लिए या सभी लोगों के लिए, और जिन्होंने कुछ समय अपना दे दिया, अब जैसे लक्ष्मीकांत का कुछ चैप्टर जिन्होंने पढ़ लिया है, जिन्होंने लक्ष्मीकांत का कुछ चैप्टर अगर पढ़ लिया है, अब उनको प्रेम्बल के बारे में अगर पूछा जाए, फंडामेंटल राइट के बारे में पूछा जाए, नीति निर्देशक तत्व के बारे में पूछा जाए, या मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछा जाए, तो ये जो व्यक्ति होंगे, ऑब्वियस सी बात है उनको कुछ ना कुछ तो जानकारी होगी। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग टाइम उस पे नहीं देते हैं कि हम आपको बोलेंगे और फिर आप नोट्स लिखोगे, ऐसा नहीं करते। हम लोग बना बनाया नोट्स देते हैं, जो कि टाइम तो अपने आप 1/3 या 1/2 टाइम्स घट जाता है। हम चीजों को समझाते हैं, धनंजय गौतम सर ही आपके सारे क्लास लेंगे, ठीक है, और धनंजय गौतम सर सारे सब्जेक्ट का आपका क्लास लेंगे, नोट्स आपको बना बनाया मिलेगा, और वही नोट्स आपको वो पढ़ाएंगे जो नोट्स आपको प्रोवाइड करवाया गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि अन्य कोचिंग संस्थान के द्वारा जो किया जाता है कि कोचिंग संस्थान में पढ़ाए कुछ जा रहे हैं और नोट्स कुछ दिए जा रहे हैं, और ऊपर से अन्य बुक को भी रेफरेंस के लिए बोला जा रहा है। यहां वो चीज नहीं होगी। तो ये जो है टाइम, सबसे पहली चीज तो इस तरह से कट जाएगी कि कम हो जाएगी कि नोट्स हम आपको बना बनाए देंगे। इसमें झंझट नहीं है कि यार आपको नोट्स भी बनाना है, सबसे पहली चीज वो। दूसरा चीज है कि हम लोग टारगेट सेट करके काम करते हैं। अब प्रीलिम्स के लिए हम आपको ऐसा नहीं बताएंगे कि एकदम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है या पीएचडी कर लेना है। हम लोग उतना ही पढ़ाएंगे जितना आपके लिए रिलेवेंट हो, और हमारे नोट्स को आप देखो, और नोट्स को देखने के बाद आप डिसाइड करना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ऊपर ऊपर आपको इस मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में अब बता देता हूं। हालांकि अनेकों चीज मैंने ऑलरेडी बता दिया है, उसके अलावा भी मैं कुछ कुछ आपको शेयर कर देता हूं। अब देखो, लक्ष्य पूरा होने की तिथि क्या है, तो 31 मार्च 2025। इसमें आप 10 से 15 दिन का एक्सटेंड आप ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि सिलेबस देखो है थोड़ा ज्यादा, पर थोड़ा कंटेंट वगैरह बनाने में भी लोगों को टाइम लगता है, टीम काम कर रही है उस पर, और वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट अगर हमको देना है तो उसमें टाइम तो लगता है, ठीक है। दूसरा चीज है कि रिवीजन, हम लोग लास्ट 2 मंथ जो है रिवीजन पे फोकस करेंगे। इसमें जो है हम आपको शॉर्ट नोट्स और वैल्यू एडेड मटेरियल भी प्रोवाइड करवाएंगे। अब बात उठती है कि भाई इतना नोट्स प्रोवाइड कर ही रहे हो, तो फिर इतना शॉर्ट नोट्स और फिर वैल्यू एड मटेरियल क्यों दे रहे हो। देखो क्या है कि बहुत सारा चीज जो है आपकी आंखें बुक्स पढ़ने के बाद या फिर हमारे नोट्स पढ़ने के बाद वो स्कैन नहीं कर पाती है, और वो डिफिकल्ट चीज होती है, और वो एग्जाम के पॉइंट से रिलेवेंट होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग लास्ट टाइम में वो चीज लाएंगे, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ही ला दें तो आप उसी पर रिलाई कर जाओगे। तो हम लोग वो चीज नहीं करेंगे। हमारा फुल्ली फोकस रहेगा कि हम जो है आपको शॉर्ट नोट्स के साथ साथ पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में सारे नॉलेज आपको प्रोवाइड करवाएं, ठीक है। चलो अब देखो, दूसरा चीज जो है, तो हम लोग आपको रिवीजन करवाएंगे, मेंटरशिप सहायता दी जाएगी। मैंने बताया आपको मेंटर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ये मैंने बता दिया। देखो शेड्यूलिंग वगैरह भी जो साप्ताहिक मॉड्यूल में आपको विभाजित किया जाता है, ठीक है। सख्त अनुपालन आवश्यक होगा, आपको मेंटर्स कॉल करेंगे, जूनियर मेंटर्स जो भी होंगे वो आपको वीक में 1 से 2 बार जरूर कॉल करेंगे। टेस्ट जो है 22 उच्च गुणवत्ता वाला टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। 17 विशिष्ट सब्जेक्ट वाइज रहेंगे, और बाकी फुल लेंथ वाले टेस्ट रहेंगे। विस्तृत वीडियो चर्चा आपको दिया जाएगा, सारा चीज हिंदी में आपको दिया जाएगा। हिंदी के लिए हिंदी रहेगा, इंग्लिश के लिए इंग्लिश रहेगा, ठीक है। 400 घंटे का इंटरेक्टिव सत्र आपका रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जो है विषयगत पुनरीक्षण मॉड्यूल भी प्रोवाइड किया जाएगा। पिछले 30 वर्षों के पीवाईक्यू का अध्ययन करवाया जाए। अब देखो 30 वर्षों के पीवाईक्यू का अध्ययन जो है, सबसे पहले चीज तो ये चीज आप देखो कि हम लोग पीवाईक्यू के लिए जो है टेलीग्राम चैनल में पीवाईक्यू जो है हम ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी प्रोवाइड करवा रहे हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भेज दिया जाएगा। हिंदी मीडियम के लिए अलग टेलीग्राम चैनल है, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग चैनल है।
इंग्लिश मीडियम में तो काफ़ी ज़्यादा फॉलोवर हैं, हिंदी मीडियम में अभी अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है, तो काफ़ी तेज गति से उसमें भी वृद्धि हो रही है। तो आप इसमें टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और उसमें जो है PYQ आप सॉल्व कर सकते हो। डेली 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे टेलीग्राम पे, और ये निरंतर बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि आज आप कर रहे हो और आने वाले 10 दिन के बाद ये छोड़ दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कंसिस्टेंसी पे हम लोग कायम रहते हैं। आपको डेली वहां पे प्रोवाइड करवाया जाएगा 5 PYQ और 5 जो है करंट के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। अब देखो क्यूरेटेड नोट्स वगैरह जो है वो सारा चीज प्रोवाइड करवाएंगे। अब देखो टारगेट देख लो आप कि टारगेट जो है कैसे कैसे हम लोग कवर करवाएंगे। देखो 21 दिन में हम लोग पॉलिटी खत्म करवाते हैं, उसी के बाद इकोनॉमिक्स कुछ दिनों में, फिर भूगोल है, इन्वायरमेंट है, आधुनिक इतिहास है, प्राचीन मध्यकालीन इतिहास, कला संस्कृति, विज्ञान तकनीक, राजनीतिक अब रिवीजन। अब देखो ये शेड्यूल आप देख लेना, इस शेड्यूल के आधार पे हम लोग क्लास करवाएंगे और इसमें जो है कि लास्ट 2 मंथ में हम लोग रिवीजन पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो अब आप जरूर सोच रहे हैं यार इतना कम दिन में कैसे हो सकता है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ कि नोट्स आपको रेडीमेड मिलेंगे, नोट्स हम देंगे आपको। ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9 घंटे आपको पढ़ने की जरूरत है। अगर आप इतना पढ़ पा रहे हो तो आप यकीन मानो कि आप सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि आपको सारा चीज बना बनाया मिल रहा है, बस आपको पढ़ना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट चीज जो है, ये शेड्यूल वगैरह के बारे में मैंने बता दिया है। अब जो है हम लोग थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं नोट्स, मैं आपको दिखा देता हूं कि नोट्स जो है किस टाइप का है। ये देखो ये देखो नोट्स के बारे में ये मैं एक झलक दिखाता हूं आपको कि एक नोट्स है। देखो ये संविधान की प्रस्तावना के बारे में, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कुछ नोट्स दिए हुए गए हैं, इसको आप देखो। इसमें है देखो परिचय सबसे पहले बता दिया, इसमें ताम झाम ज्यादा चीज नहीं दिया है बुक में, जैसे लाइन बाय लाइन या फिर आपको बहुत सारा चीज जो है एकदम भसड़ मचा दिया जाता है, वैसा इसमें नहीं है। आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करना है, एग्जाम में भी वैसे ही आपको जरूरत होगी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वैसे ही नोट्स दिया जाएगा। अब देखो ये प्रस्तावना है, अब प्रस्तावना का परिचय का बात करते हैं। तो उत्पत्ति कैसी हुई, तो ये देखो पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत और संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, खत्म। संशोधन हुआ तो 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। अब ये 1976 में हुआ तो इसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए, तो अगर बहुत सारे लोगों को याद रहता है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, बहुत सारे लोगों को नहीं याद रहता है तो ट्रिक बना देते हैं, तो सपा समाजवादी पार्टी, हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बस ये ट्रिक के लिए है, तो सपा जो है तो ये समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और उसी तरह से अखंडता, ठीक है। ये बना बनाया आपको ट्रिक है, मान कर चलो, ठीक है। दूसरा चीज है इसकी उद्देश्य क्या है, प्रकृति क्या है। अब गैर न्याय संगत होता है, विधायी शक्ति प्रदान नहीं करता है। अब ये एग्जाम में आया हुआ है, यूपीएससी के एग्जाम में आया हुआ है। अब ये 42वां संविधान संशोधन अनेकों एग्जाम में पूछे गए हैं, ये प्रकृति अनेकों एग्जाम में पूछे गए हैं, तो जो रिलेवेंट चीज है उसी को पढ़ना है ना भाई, ठीक है। नेक्स्ट चीज अधिकार के स्रोत। अब ये देखो अपनाने की तिथि, अब ये अपनाने की तिथि अनेकों एग्जाम में पूछे गए हैं। अब ये 26 नवंबर 1950 के जगह 26 जनवरी 1950 दे देगा, 26 नवंबर 1949 दे देगा, 26 नवंबर 1950 दे देगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन दिए जाते हैं। अब ये एग्जाम में आया हुआ, ये यूपीएससी के एग्जाम में आया हुआ है, अब समझो इसके चीजों को, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे दिया हुआ, अब ये हम क्यों लिखे कि अपनाने की तिथि 26 नवंबर 1949 था, इसके दौरान ये घटना हुई वो घटना हुई, नहीं लिखना है भाई। अपनाने की तिथि क्या है, 26 नवंबर 1949, बात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट, अब प्रस्तावना का महत्व क्या है, हेडिंग है। अब बताओ कि इसको पढ़ने में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होगा। अब इन्हें पालकी वाला ने क्या कहा, इसमें संविधान का पहचान पत्र बताया, परिचय पत्र बताया, जो भी है, ठीक है। अब खत्म हो गया। कुछ कुछ चीज और है कुंडली वगैरह से रिलेटेड, गणराज्य जी की कुंडली से की गई है वो तुलना वगैरह के बारे में जो है वो सब चीजें। अब प्रस्तावना में मुख्य शब्द दिए गए हैं।
अब मुख्य शब्द में आप मेंस में भी लिखोगे तो क्या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट पूरा डिटेल में लिखने लगते हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। तो भाई पॉइंट टू पॉइंट लिखने से अगर मार्क्स आ रहे हैं तो क्यों इतना डिटेल में जाना है? अब बताओ, गलत बोल रहा हूं तो आप बताना। तो 3 पॉइंट लिखो ना भाई। संप्रभुता है तो संप्रभुता में लिखो कि क्या क्या होता है, ठीक है। एक पूर्णतः स्वतंत्र राज्य है जिसको आंतरिक और बाह्य मामले पर नियंत्रण होता है, किसी चीज का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं होता है, खत्म हो गया बात। 3 पॉइंट लिखो, बात खत्म है। जो चीज यूपीएससी को पसंद है वही तो करना पड़ेगा, अपना ज्ञान बखारने से क्या मतलब है, ठीक है। फिर समाजवादी का बात करेंगे उसी प्रकार से, धर्मनिरपेक्ष का बात करेंगे उसी प्रकार से। अब 42वां संविधान संशोधन धर्मनिरपेक्ष सब जोड़ा गया। सकारात्मक धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, नकारात्मक धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, ठीक है। लोकतांत्रिक क्या होता है, गणतंत्र क्या होता है, राजनीतिक संप्रभुता क्या होता है, न्याय के प्रकार है। स्वतंत्रता है तो फ्रांसीसी क्रांति से किस प्रकार प्रेरित है। समानता है तो नागरिक समानता क्या होता है, राजनीतिक समानता क्या, आर्थिक समानता क्या होता है, ठीक है। अब फिर प्रस्तावना से संबंधित बंधुत्व के बारे में बताया, प्रस्तावना से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के मामले हैं। अब जो इंपॉर्टेंट मामले हैं उसको बता दो। तो बेरूबारी यूनियन केस है, केशवानंद भारती केस है, LIC ऑफ इंडिया केस है। अब 3 पॉइंट 2 पॉइंट जो भी पॉइंट है उसको पढ़ लो ना। अब पूरा बिना मतलब का भाषण मचाने का क्या मतलब है, कि बिना मतलब का परेशान हो रहे हैं कि वो केस पढ़ रहे हैं वो केस पढ़ रहे हैं। रट लो 3 केस जो है, बेरूबारी यूनियन केस, केशवानंद भारती केस, LIC ऑफ इंडिया केस, उसको अच्छी तरह से रट लो आप। बात खत्म, एग्जाम में उतार के आ जाओ, खत्म हो जाएगा खेल, खत्म हो गया। फिर प्रस्तावना इतना ही है, ठीक है। अब इसमें बताओ कि आपको क्या दिक्कत आ रही, इस नोट्स में आपको बताओ क्या दे। ये तो झलक है, इसी प्रकार से अनेकों नोट्स आपको मिलेंगे। आप किसी से पूछ लेना, हमारे क्लास के नोट्स जो है, अभी आपको ये है कि हमारे क्लास के नोट्स, लोग सिर्फ नोट्स लेने के लिए वो हमारे कोर्स परचेज कर रहे हैं। जिन्होंने क्लास ले लिया है, जिनको मेंटरशिप वगैरह गाइडेंस की जरूरत नहीं, वो नोट्स लेने के लिए हमारे से कांटेक्ट कर रहे हैं कि आप नोट्स कितने में दोगे, ठीक है। तो नोट्स है बेटर क्वालिटी का, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलो मैं आपको अब, जैसे मार्केट में जो है जिस प्रकार से टेस्ट सीरीज होते हैं, बहुत सारे टेस्ट सीरीज होते हैं। अभी हमारे टेस्ट सीरीज हुए हैं, 2 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, टेस्ट की क्वेश्चन दिखाता हूं, आप देखना, 1 मिनट। हाँ, तो हम लोग टेस्ट की बात कर रहे थे, थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट के कारण थोड़ा विलंब हुआ। तो देखें, देखो टेस्ट में हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन देते हैं। अब जैसे भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आप देखो क्वेश्चन कैसे अलग है। अब जैसे पहला स्टेटमेंट तो आपको इजी मिलेगा कि भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए वापस बुलाया जा सकता है। तो ठीक है, ये विजन के भी टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अब देखो, मुझे पता है कि कौन से टेस्ट सीरीज में किस लेवल का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और मेरे टीम को भी पता है कि कौन से लेवल का कहाँ पे मिलेगा। तो हम लोग जो है, विजन का टेस्ट सीरीज हो, शून्य IAS का टेस्ट सीरीज हो, वाजीराम का हो या इनसाइट का हो, किसी का भी हो, आप देखना कि हम लोग अपना तो टेस्ट बनाते ही हैं, दूसरों का लेवल भी देखते हैं, ठीक है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखो आप, भारत में उच्च न्यायालय को भी अपने निर्णय की समीक्षा करने का अधिकार है जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय को है। देखो, अब ये भारत में उच्च न्यायालय को निर्णय की समीक्षा का अधिकार है, सही बात है, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय को है, ये गलत स्टेटमेंट है। अब जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दोनों को निर्णय की समीक्षा का अधिकार दोनों को बराबर है क्या? नहीं है, ठीक है। तो इस लेवल का क्वेश्चन हम लोग डालते हैं, ठीक है। ये झलक दिखा रहा हूं, एनालिसिस भी हम लोग काफी बेहतर देते हैं। अब रीड के संबंध में है, तो रीड के संबंध में बेटर हम लोग डिस्क्राइब भी करते हैं, सारा चीज हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन का लेवल है। अब जैसे प्रतिभूति अपीलीय न्यायालय यानी कि सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या होता है, जो कौन से अधिकरण से बनाया गया है, उसका पीठासीन अधिकारी कौन होता है, किसके विरुद्ध अपील की जा सकती है, निपटान कैसे किया जा सकता है, वो सारा चीज जो है
हम लोग बताते हैं। अब संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध क्या होता है? अब संज्ञेय अपराध अगर किसी को पता हो कि अत्यधिक गंभीर वाले मामले को संज्ञेय अपराध करते हैं, असंज्ञेय अपराध कम गंभीर वाले मामले को होता है, बस बात खत्म हो गई। तीनों स्टेटमेंट इजी वे में सॉल्व हो जाएगा, बस इतना ही से लॉजिक लगा, बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट जो है भारत में उच्च न्यायालय के संदर्भ में जो क्वेश्चन है, इसी प्रकार से हम लोग विधिक सेवा प्राधिकरण 1987, ये टॉपिक वाइज जो है कुछ कुछ क्वेश्चन का ये टेस्ट है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन हम लोग कंडक्ट करवाते हैं इसका एनालिसिस आप देख सकते हो, ये एक छोटा सा फ्रेम आपको दिखाया गया है, और बेहतर हम लोग डिस्क्राइब करवाते हैं, एनालिसिस एक एक पॉइंट का करवाते हैं, जो आपको काफी मददगार साबित करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग सारा शेड्यूल जो है हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। आप जो है इस पे रिलाई कर सकते हो, और एक बार मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए आप देख सकते हो, कॉल कर सकते हो। आपको कॉल करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप हिंदी में चाहते हो तो हिंदी में दिया गया है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप हिंदी का प्रैक्टिस कर सकते हो, PYQ प्रैक्टिस कर सकते हो, और आप मेंटरशिप प्रोग्राम ले करके आप 3 महीने में कोर्स किस प्रकार से कंप्लीट किया जा सकता है वो आप देख सकते हो। चलो आज के लिए इतना ही बोलते हैं, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट में और क्या किया जा सकता है। धन्यवाद।